होती है तो लाइजन ऑफिसर जो आपके बैच के साथ जा रहे हैं उनको प्राधिकृत किया जाता है कि आपका दाह संस्कार तिब्बत क्षेत्र में किया जाए। तो इस प्रकार से कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आने से पहले, दिल्ली आने से पहले आपको जो अपने साथ लेके आना होगा। तो अब मैं बात करता हूँ खर्चे की कि कितना आपको खर्चा जो है देना पड़ेगा। 5,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के समय दे दिया है। यदि आप लिप्पू के रास्ते से जा रहे हैं तो आपको 51,000 रुपये, यदि आप नाथुला के रास्ते से जा रहे हैं तो आपको जो है 35,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। हाँ, ध्यान रहे, यदि आप नाथुला के रास्ते से जा रहे हैं तो आपको जो है हवाई किराया जो कि दिल्ली से लेके बागडोगरा और बागडोगरा से दिल्ली तक 20,000 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको जो मेडिकल होता है आपका 2 चरणों में होता है। पहला DHLI, दिल्ली हार्ट्स एंड लंग्स इंस्टीट्यूट, जो कि कनाट प्लेस में पंचकुइया रोड के ऊपर है। वहाँ पर आपको 3100 रुपये जमा करने पड़ते हैं। यदि आपका TMT होता है तो उसके 2500 रुपये अतिरिक्त लगते हैं। आपका यदि अंतिम चयन हो जाता है तो आपको जो है 100 रुपया जो है जमा कराया जाएगा। जब आपका अंतिम चयन हो जाता है वो DHLI में ही ले लेते हैं। इसके बाद जब आप सेकंड स्टेज में मेडिकल में जाते हैं जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो है आधार शिविर में होता है, जो कि दक्षिणी दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल ITBP कैंप टिगरी में है, आपका दोबारा मेडिकल वहाँ पे होता है। ध्यान रहे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आपके मेडिकल के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या चार्ज नहीं लेती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जो भी आपका मेडिकल के एक्सपेंसेस होते हैं वो DHLI में होते हैं। याद रहे, जब आप DHLI में मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको खाली पेट रहना चाहिए और TMT के लिए वॉकिंग शूज़ जो आप कंफर्टेबल हैं वो भी लेके जाना चाहिए, ताकि जब आप ट्रेडमिल पर दौड़ेंगे तो आपको असुविधा ना हो। इन चार्जेस में पोनी पोर्टर्स का किराया सम्मिलित नहीं है। दार्जिलिंग से डेरापुक जोंगजिरबू वाले क्षेत्र में आपको पोनी पोर्टर्स के अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। जब आप तिब्बत $US और नाथुला के रास्ते से जाते हैं तो $2400 देने पड़ते हैं। बैच के कुछ कॉमन खर्चे होते हैं, वो आप और आपके लाइजन ऑफिसर आपस में तय करते हैं, जो कि 4,000 से लेके 10 या 15,000 तक हो सकते हैं, डिसाइड करते हैं। ध्यान रहे, आपने एक बार पेमेंट कर दिया और लास्ट मोमेंट पे आपका यात्रा का मन नहीं हो रहा है किसी वजह से, पैसे किसी भी स्थिति में वापस नहीं होंगे, क्योंकि वो सब तैयारियां हो चुकी होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप जब दिल्ली में आते हैं तो कहाँ रुकेंगे? तो आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर हाउस, ये आपने तैयार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने गाज़ियाबाद में। तो मित्रों, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है कैलाश मानसरोवर हाउस में। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैलाश मानसरोवर हाउस के लिए आप कैसे आएंगे, इसका मैं पता बता देता हूँ, आप नोट कर लें। कैलाश मानसरोवर हाउस 695, हिंदी में 695 और इंग्लिश में 695, शक्ति खंड 4, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद। वहाँ के जो मैनेजर हैं उनका मोबाइल नंबर है 9818820111। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कैलाश मानसरोवर हाउस 695, शक्ति खंड 4, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद। मैनेजर का जो नंबर है 9818820111। इसकी जो दूरी है ISBT मोरी गेट से 22 किलोमीटर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर, हज़रत निज़ामुद्दीन से 19 किलोमीटर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर और IGI से जो है एयरपोर्ट से 38 किलोमीटर।
नज़दीक का मेट्रो स्टेशन वैशाली पड़ता है, जो कि ब्लू लाइन पर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछा हुआ है, हर एक लाइन को एक नाम दिया गया है। तो जो वैशाली के लिए जाती है उसको ब्लू लाइन करते हैं, और ये सभी लाइन जो हैं कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो मेरी सलाह है आपको, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट मेट्रो चलती है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आती है। आप इसमें आइए, यहाँ से आप येलो लाइन पकड़िए और जो अपना उसके बाद राजीव चौक से लाइन चेंज करके ब्लू लाइन पर बैठ जाइए और आप वैशाली उतर जाइए। इस प्रकार से आप समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप दिल्ली के किसी भी साइड से आ रहे हैं तो येलो लाइन, ब्लू लाइन, मैजेंडा लाइन, पिंक लाइन, ये आप नक्शा देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना जर्नी प्लान कर सकते हैं मित्रों। इसके बाद जब आप दिल्ली आते हैं तो आपका रहने के 4 दिन तक, यानी कि जिस दिन आप नहीं जिस दिन आप जाते हैं उस दिन तक, और जब वापस यात्रा पूरी करके आते हैं 1 दिन तक, कैलाश मानसरोवर भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क रहने की और खाने की व्यवस्था की जाती है। तो मित्रों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को हम जो है इस काम के लिए बधाई दें कि उन्होंने हम सनातनियों के लिए एक सुविधा प्रदान की है। कैलाश मानसरोवर भवन बहुत ही अच्छे टेस्टफुली बनाया हुआ है और बहुत ही आरामदायक, तो आप जब आएंगे तो स्वयं महसूस करेंगे। तो इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है बधाई की पात्र है। मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया, आप जैसे आज रात को आए तो कल नेक्स्ट डे आप DHLI में जाएंगे, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, खाली पेट जाना है और शूज़ लेकर जाना, TMT होगा। इसके बाद आपका मेडिकल दोबारा होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में टिगरी कैंप में, जो बत्रा अस्पताल के आगे है। तब आप वहाँ से आप मेडिकली फिट या अनफिट होते हैं। ITBP आपसे किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई शुल्क नहीं लेती, निःशुल्क भाव से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आपकी सेवा करती है, और आज से नहीं 1982 से करती आ रही है, जब से जिम्मेवारी मिली है। आपका जब मेडिकली आप फिट हो जाते हैं तो जिस दिन आप जाते हैं D-1 डे पे विदेश मंत्रालय के जवाहर भवन में आपकी ब्रीफिंग होती है। वहीं पे आपको जो है शुल्क वगैरह जो लेना होता है वहीं पे आपको जमा करना पड़ता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम या सिक्किम पर्यटन निगम के जो है अधिकारी आते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और आपको वहाँ पे रसीद भी देते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, ये आपका जो दिल्ली में क्या जो कार्रवाई है, ये मैंने आज आपके साथ साझा की है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इससे आपको कुछ जो है पहले से आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आएंगे। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। तिब्बत सीमा पुलिस बल के 36 वर्ष की सेवा काल में अनुभव प्राप्त किए वो आपके साथ में शेयर करूंगा आने वाले समय में। या ITBP की जब हम ट्रेनिंग करते थे, हमारे बैचमेट्स की क्या गतिविधि आती, उन गतिविधियों को भी भविष्य में आपके साथ शेयर करूंगा। और आपसे एक और मेरा निवेदन है, आप किस विषय में वीडियो चाहते हैं जो जन कल्याण हेतु हो, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे गलतियाँ हों, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। केवल अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस मोबाइल के पीछे हमारी पत्नी है जो कि इसको ऑन ऑफ करती हैं। मेरे पास कोई गैजेट्स नहीं है। तो तब तक के लिए जय हिंद।